राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम राम। राममय हुआ यह जग सारा, मृग तृष्णा का अंत हुआ। आस लगाए बैठा था मन, आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ। धन्य हुआ धन्य हुआ, आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुहु दिसी तुलसीदास। इस दोहे में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को राम नाम से प्रेम है, राम ही जिसकी गति है, राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम लेने से ही सारे दुख सारे भय से मुक्ति मिल जाती है। हम सभी भगवान के भजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं जो इसका अर्थ भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में राम जी की स्तुति का अर्थ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि श्री राम स्तुति का पहला अक्षर ही होता है श्री। कितने लोग जानते हैं कि पहला वर्ड श्री ही क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि श्री यूज़ होता है माता लक्ष्मी के लिए, जो कि धर्म पत्नी हैं भगवान श्री विष्णु जी की, और उन्हीं के तो अवतार हैं हमारे श्री राम जी। इस पद में श्री तुलसीदास जी हमको यह बताना चाहते हैं, हमारे जो भगवान राम हैं वो बड़े ही कृपालु हैं। हे मन, उनकी आराधना कर, उनका भजन कर, वो सब पर कृपा करेंगे और तेरे सारे दुख दर्द को मिटा देंगे। अगले पद में नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। इसमें श्री तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, हमारे श्री राम जी इतने कोमल हैं, इतने कोमल हृदय वाले हैं, इतनी करुणा सागर हैं, जिनकी आँखें भी उस नए खिले हुए कमल की तरह हैं, जिसके खुलने मात्र से ही इस पूरे संसार में से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। और उनके हाथ जो हैं, जब वो खुलते हैं खिले हुए कमल की तरह, तो सब पर कृपा बरसाते हैं भगवान। और जब उनके कदम इस धरती पर पड़ते हैं तो ये धरती भी स्वर्ग बन जाती है। कंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। इस पद में तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं कैसे श्री राम जी दिखते हैं। उनका जो छवि है वो इतनी सुंदर है कि हर किसी का दिल मोह लेते हैं। और वो पट पीट मानहु तड़ित रुचि शुचि, नवमी जनक सुतावरम। इसमें तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि श्री राम जी मेघों के समान हैं, और जैसे ही सूर्य का उदय होता है और पूरा आकाश पीला हो जाता है, वैसे हैं हमारे श्री राम जी। और जिनके शरीर में तड़ित मतलब बिजली समान है, जिसके चमकने से पूरा संसार चमक उठता है। उन जानकी माता के पति को हम सब नमन। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। इस पद में श्री तुलसीदास जी महाराज हमें यह बताना चाहते हैं, हे भटके हुए मन, हे भटके हुए चित्त, उस राम जी की भजन कर, जो कि सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जिन्होंने राक्षसों का विनाश किया है, दानव को इस धरती से नष्ट कर दिया है। हे मन, उस महान भगवान श्री राम जी के भजन कर, जो कि महान राजा दशरथ जी के पुत्र हैं।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जिद कर दूषणम। इसमें तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि श्री राम जी के मुकुट में बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं, उनके हाथ में एक धनुष है और वो पूरे शरीर पर सारे के सारे आभूषणों से सुशोभित हैं। और इसीलिए उन श्री भगवान श्री राम जी को, जो कि इतने मोहक हैं, सभी के मन को मोह लेने वाले हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम। इसमें श्री तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि जिस श्री राम जी को देखकर श्री शंकर भगवान भी खुश हो जाते हैं, सारे ऋषि मुनियों के खुशी से हृदय भर जाते हैं, जो कि हमारे लोभ मोह क्रोध को ख़त्म करने वाले हैं, ऐसे श्री राम जी हमेशा हमारे मन में बसे रहें। मनु जाई राजेउ मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो। इस पद में हमारे तुलसीदास जी हमें यह बताते हैं कि हमारे राम जी हमें सब प्रकार से जानते हैं और वो सुजान हैं जो कि हमारे मन के अंदर प्रेम के सागर हैं, और हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ हमें दे देते हैं। इतने करुणामय हैं, इतने दयामय हैं हमारे श्री राम जी कि हमारा कल्याण कर देते हैं, और हम जो भगवान से मन से भी मांगते हैं वो हमें दे देते हैं, और वो सभी दूर व्याप्त हैं। हमारे ऊपर नभ में, हमारे नीचे धरती में, हमारे चारों ओर सभी दूर राम ही हैं। यहाँ तक कि हमारे हृदय में भी राम ही निवास करते हैं, और इसीलिए हमारे राम जी वो सुजान हैं जो कि वह भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं। इसीलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षितली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस दोहे में श्री तुलसीदास जी बताते हैं, भवानी जी का यह वचन सुनकर सीता माता बहुत हर्षित हो जाती हैं और बार बार यही गाती हैं श्री राम जी को पाने के लिए। राम जी को अपने हृदय में पाकर हर्षित हो जाती हैं। जानी गौरी अनुकूल सियाही हर्षित जाए कहीं, श्री मंजुल मंगल मूल बाम माँ फड़कन लगे, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इसमें गौरी माता के ये वचन सुनकर श्री सीता माता बहुत हर्षित महसूस करती हैं और रोज ही रोज राम जी का स्मरण करती हैं, और ऐसे ही श्री राम जी को इति श्री राम स्तुति संपूर्णम। श्री राम सिर्फ नाम नहीं, वो हमारे प्राइड हैं, हम सब उनके और वो हम सभी में हैं। उनके ज्ञान से हमारे जीवन में प्रगतिशील परिप्रेक्षाओं का उदाहरण मिलता है। आइए उनकी जीवन के कुछ पहलुओं को समझें जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समझते हैं श्री राम जी के जीवन से ली गई कुछ ऐसी टीचिंग्स के बारे में जिससे हम भी अपना जीवन अच्छा कर सकें और सारे लाइफ की प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते झेलते हुए, जैसे हमारे श्री राम जी ने हमें सिखाया कि लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स तो आएंगे और आने चाहिए भी, तभी आप जब उनको फेस करते हैं और तभी आप कहलाते हैं एक ट्रू ह्यूमन। दूसरा हमें उन्होंने सिखाया कि जब वो वन पहुँचे तो कंद मूल फल लिए हुए
जो हम जैसे लोग होते हैं वो उनके दर्शन के लिए पहुंच गए, ऋषि मुनि पहुंच गए, और वो लोग हम जैसे जो कि उस टाइम पर भगवान श्री राम जी को प्रत्यक्ष देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और वो अपनी अपनी भेंट भगवान श्री राम जी को चढ़ाने आए थे, वो देखकर चौंक गए जब श्री राम जी मुनियों के पैरों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। और ऐसा श्री रामचरितमानस में हमको मिलता है, और जिसके अंदर बताया जाता है कि श्री राम जी ने अपने ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनका भी आशीर्वाद लिया। मतलब हमें हमेशा हमारे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हों। हमारे तो श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरुओं से शिक्षा ली, जबकि वो तो सर्वज्ञाता थे। हमारे श्री राम जी ने भी हमें यही सिखाया। हमें श्री राम जी ने यह सिखाया कि एक ट्रू लीडर क्या होता है। वह अपने फॉलोअर्स को सिर्फ फॉलोअर्स ना बनाए, जबकि उनको भी लीडर्स में कन्वर्ट कर दे। और जैसे कि आपने देखा, सुग्रीव को भी उन्होंने राजा बना दिया, विभीषण को भी राजा बना दिया, और सभी का कल्याण किया। और आप देखेंगे कि अगर भगवान श्री राम जी को वनवास ना हुआ होता, देवी अहिल्या कभी शिला से स्वरूप ले पाती महिला का, न केवट का उद्धार होता, न शबरी का। और इसी कारण से भगवान ने यह माया रची और सभी का कल्याण किया। ऐसे ही हमको नेक्स्ट टीचिंग सिखाई भगवान ने, ह्यूमैनिटी, सभी का भला करिए, बिना कोई जात, बिना कोई धर्म देखे। जब आप ट्रू ह्यूमैनिटी निभाते हैं तो वही भगवान की सच्ची आराधना है। एक और प्रसंग याद आता है, जब रावण का दहन हो चुका था और भगवान श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी को कहा कि जाइए रावण से कुछ सीख कर आइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनसे क्या सीखना, ये तो दुष्ट थे। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत ज्ञाता हैं, इनसे कुछ न कुछ तो सीखा जा सकता है, तो जाइए उनसे सीख कर आइए। तो श्री लक्ष्मण जी उनके पास गए तो रावण ने बोला जाओ जाओ, नहीं सिखाता, आप ट्रू शिष्य ही नहीं हो। तो फिर लक्ष्मण जी फिर वापस राम जी के पास आए और उन्होंने कहा वो तो हमको सिखा ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर श्री राम जी ने कहा कि उन्होंने आपको पहला ज्ञान दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसा ज्ञान? उन्होंने कहा कि कभी भी सर के पास खड़े होकर ज्ञान नहीं अर्जित किया जा सकता, हमेशा पैरों के तरफ जब आप गुरु के बैठोगे रहोगे तभी आपको ज्ञान मिले। फिर भगवान श्री राम जी ने उनको वापस रावण के पास भेजा, और सेकंड सीख जो रावण ने बोली उससे पहले उन्होंने कहा कि आप बताइए कि मैं हारा क्यों, जबकि मैं इतना पावरफुल था कि मैंने इंद्र के सिंहासन को भी डोल जाया करता था जब मैं चिल्लाता था। मैंने 9 ग्रहों को कब्जे में कर लिया था, मैं चारों वेदों का ज्ञाता था, मैं स्वयं श्री शिव जी का भक्त था, तब भी मेरी हार क्यों हो गई? इसके ऊपर उन्होंने कहा कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह सिर्फ सीता माता के थे, जबकि मेरे से सिर्फ यही गलती हुई कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था, और इसी कारण से मेरी सारी अर्जित की हुई शिक्षा समाप्त हो गई, और मैं भी। इसीलिए हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम बनिए श्री राम जी की तरह, और एक पत्नी व्रता रहिए। एक और टीचिंग भगवान श्री राम जी ने, जब पृथ्वी से उनका प्रस्थान हो रहा था स्वर्गलोक, तो वहाँ पर भी भगवान श्री राम जी ने हमें एक और शिक्षा दी कि कैसे राजपाट किया जाता है। जब भगवान ऊपर जा रहे थे स्वर्गलोक में, तो उसके जाने से पहले उन्होंने दरबान से कहा, देख लो कोई बंदा दुखी तो नहीं है, किसी को मुझसे कोई याचना तो नहीं करनी है, या कोई शिकायत तो नहीं करनी है। तो जब वो देख कर आए तो वहाँ पर एक डॉग खड़ा हुआ था, और वह डॉग बहुत ही कुछ बोलना चाहता था, बाकी तो वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। तो उन्होंने यही बात वहाँ पर श्री राम जी के सामने आकर कही कि वहाँ पर आदमी तो कोई नहीं है, बस एक जानवर है डॉग, जो कि आपसे शायद मिलना चाहता है।
तो श्री राम जी ने उन्हें दरबार में पेश होने का निमंत्रण दिया, और जब वो आए तो फिर वहाँ पर उनकी बात भगवान ने मानी, सुनी कि उनको किसी लाला ने लाठी से मार दिया था, उनके बिना कोई गलती हुए भी। और उस गलती पर भगवान ने अगेन एक न्याय किया और उस लाठी मारने वाले व्यक्ति को बुलाकर सज़ा सुनाई। और ऐसे हैं हमारे श्री राम जी कि हमारे राम जी सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही नहीं सोचते थे, वह एनिमल्स के बारे में भी उतना ही सोचते थे। उनके लिए हर कण की अपनी एक महत्वता होती है, और इसीलिए हमें भी ह्यूमैनिटी के साथ हर एनिमल, हर चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही सारे टीचिंग्स हमें भगवान जी ने सीखी। होप करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।